दुबई में टॉप 10 हाई सैलरी वाली नौकरियों के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई में पेशेवरों के लिए, खासकर भारतीयों के लिए कोई उच्च वेतन वाली नौकरियों के अवसर उपलब्ध है। यहाँ कुछ सबसे अधिक वेतन वाली नौकरियाँ भी हैं, तो चलिए उनके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो टॉप हाई पेइंग नौकरियों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर का। चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की बहुत अधिक मांग है। डॉक्टरों को हर महीने एवरेज सैलरी 14 से 16 लाख तक की वेतन जो है वो मिलती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ, दुबई में स्थित विभिन्न कंपनियों के सीईओ हर महीने 8 से 11 लाख तक कमा सकते हैं। सेल्स डायरेक्टर, बिक्री टीम का नेतृत्व करने वाले सेल्स डायरेक्टर को हर महीने 2.5 से 11 लाख तक का वेतन मिलता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ, कंपनी की वित्तीय योजनाओं की निगरानी करने वाले सीएफओ का मासिक वेतन 2.5 लाख से 9 लाख तक का हो सकता है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ, मार्केटिंग रणनीतियों को विकसित और लागू करने वाले सीएमओ को 4.2 लाख से 5.8 लाख तक का मासिक वेतन मिलता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इन्वेस्टमेंट बैंकर, कंपनियों के लिए वित्तीय लेन देन को सुगम बनाने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर हर महीने 2.3 से 5.8 लाख तक कमा सकते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियर, दुबई के बड़े तेल और गैस उद्योग को देखते हुए पेट्रोलियम इंजीनियरों को 3.5 से 4.6 लाख तक मासिक वेतन मिलता है। अन्य उच्च वेतन वाली नौकरियों की बात करें तो आईटी मैनेजर, टेक्नोलॉजी सेक्टर की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए आईटी मैनेजर को 2.3 से 4.6 लाख प्रति महीने वेतन मिलता है। वकील, कानूनी विशेषज्ञों की दुबई में काफ़ी मांग है और वे 1.1 से 3.5 लाख प्रति महीने कमा सकते हैं। एआई स्पेशलिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के कारण एआई विशेषज्ञों को 1.4 से 2.3 लाख प्रति महीने का वेतन मिलता है। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि दुबई में विभिन्न क्षेत्रों में करियर के लिए शानदार अवसर होते हैं और सैलरी भी जो है इन सेक्टर्स में ज़्यादा मिलती है। दुबई में विजिट वीजा पर कर रहे नौकरी तो हो जाइए सावधान। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार अपने यहाँ आने और घूमने के लिए विजिट वीजा देती है। इसके जरिए आप 30, 60 या फिर 90 दिनों तक यूएई के किसी भी शहर में आ सकते हैं। आपको घूमने, पढ़ने के लिए, संस्थान देखने जैसी चीज़ों की इजाज़त विजिट वीज़ा के जरिए मिल जाएगी। हालांकि बहुत से लोग विजिट वीज़ा पर आकर दुबई जैसे बड़े शहरों में नौकरी करने लगते हैं, मगर अब सरकार एक्शन में आ चुकी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में अधिकारी अवैध रूप से काम करने वालों पर सख्ती कर रहे हैं, खासकर उन लोगों पर जो विजिट वीज़ा पर आकर काम करते हैं। ट्रैवल एजेंट ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसकी वजह से उन लोगों की संख्या कम हुई है जो अपने वीज़ा की अवधि से ज़्यादा समय तक देश में रहते थे। यूएई में काम करने के लिए वर्क वीज़ा की ज़रूरत होती है। इसे हासिल करने के लिए कई तरह के नियमों और शर्तों को पूरा करना होता है। स्मार्ट ट्रैवल्स के जनरल मैनेजर सफ़ीर मोहम्मद ने बताया है कि उन्होंने कई कंपनियों के परिस्परों की जांच होते हुए देखी है। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि हाल ही में कई कंपनियों के परिसरों की जांच की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच टीमें पिछले कुछ महीनों में उनके ऑफिस टावर में भी कई बार आई हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सफ़ीर मोहम्मद ने कहा कि विजिट वीज़ा पर काम करना हमेशा से ही गैर कानूनी रहा है, लेकिन अब अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोई नियमों का सख्ती से पालन करे। सफ़ीर मोहम्मद ने आगे बताया है कि जनवरी से विजिट वीज़ा पर ज़्यादा समय तक रुकने वाले लोगों की संख्या 10% से भी कम हो गई है। यह कार्रवाई वीज़ा माफ़ी योजना के खत्म होने के बाद की जा रही है। सितंबर से दिसंबर 2024 तक वीज़ा माफ़ी योजना चलाई गई थी, जिसके तहत वीज़ा की अवधि से ज़्यादा समय तक रहने वाले लोगों को या तो कोई दूसरा वीज़ा हासिल करने जैसे कि वर्क या स्टडी वीज़ा या बिना किसी जुर्माने के देश छोड़ने का मौका दिया गया था।
नए लेबर कानूनों के तहत अगर कोई कंपनी बिना वर्क परमिट के लोगों को काम पर रखती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 50,000 से 2 लाख दिरहम से बढ़कर 1 लाख से 10 लाख दिरहम यानी लगभग 23 लाख रुपए से लेकर 2,30,00,000 रुपए हो गई है। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विजिट या टूरिस्ट वीजा पर काम करना गैर कानूनी है। देश में कानूनी तौर पर काम करने के लिए वर्क वीजा हासिल करना होगा। दुबई में कितना कमा रहे हैं भिखारी? रमजान के महीने में दुबई समेत यूएई के कई शहरों में भिखारियों को पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। हाल ही में पुलिस की ओर से कई भिखारियों को पकड़ा गया है। खास बात यह है कि जितने भी भिखारी पकड़े जा रहे हैं उनके पास काफी पैसे मिल रहे हैं। आरोप है कि दुबई के बाहर से आ रहे लोग यहां भीख मांगने का काम कर रहे हैं, जिन्हें पकड़ा जा रहा है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को ही शारजाह पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा था जिसने 3 दिन में करीब 3 लाख रुपए यानी 14,000 दिरहम कमा लिए थे। सबसे पहले दुबई पुलिस ने 127 भिखारियों को पकड़ा था जिसके पास से 50,000 दिरहम यानी कि 11 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा शारजाह पुलिस ने 107 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनके पास से भी करीब 11 लाख रुपए मिले। इससे पहले पाकिस्तान से आने वाले लोगों के भीख मांगने को लेकर भी काफी बवाल मचा था। दुबई में भीख मांगना एक अपराध है। संयुक्त अरब अमीरात में भीख मांगने को लेकर सख्त कानून है। अगर कोई व्यक्ति सड़क, मस्जिद या सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। भीख मांगने से जुड़ी सजा और जुर्माने की बात करें तो भीख मांगने पर 5,000 दिरहम का जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई संगठित तरीके से भीख मांगता है तो उसे 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना और 6 महीने से ज्यादा की जेल हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना अगर कोई व्यक्ति किसी को भीख मांगने के लिए उकसाता है या संगठित गिरोह बनाता है तो उस पर और भी कड़ी सजा लग सकती है। विदेशी नागरिकों को भीख मांगते हुए पकड़े जाने पर डिपोर्ट यानी कि निर्वासित कर दिया जाता है। रमजान के समय भीख मांगने पर ज्यादा सख्ती होती है। रमजान के दौरान भी कुछ लोग धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने के फेर में होते हैं और भीख मांगने लगते हैं। इसीलिए दुबई पुलिस इस समय विशेष अभियान चलाती है और भीख मांगने वालों को पकड़ती है। अगर कोई वास्तव में जरूरतमंद है तो उसे सरकारी संस्थाओं या मान्यता प्राप्त चैरिटी संगठनों के माध्यम से मदद की जा सकती है, क्योंकि निजी तौर पर पैसे देना अवैध एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकता है। अगर आप दुबई या यूएई में हैं तो भीख मांगने से बचें और किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए अधिकृत चैरिटी संगठनों के माध्यम से ही दान करें। तो यूएई में भीख मांगना अपराध है, लेकिन फिर भी लोग भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने 50,000 दिरहम तक की अर्निंग की है। हालांकि यूएई में भीख मांगते हुए अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। भीख वही मांग सकता है जिसको सचमुच में जरूरत है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।